हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जो भी लोग मॉर्निंग 4 बजे उठ गए हैं। तो देखिए, आज हमारा भाग है 133। तो जब हम बात करते हैं दोस्तों इस टेस्ट सीरीज में, तो 20 से 21 प्रश्नों को रोज़ हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि हमारे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, बीडीओ पटवारी, उत्तराखंड पुलिस हो, करनी सहायक हो या सचिवालय को एग्ज़ाम हो, तो सभी एग्ज़ाम के लिए देखिए यह सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न दोस्तों कि स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ स्थित है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न दोस्तों कि स्लीपिंग लेडी जो हमारा पर्वत है, यह निम्न में से कहाँ है। देखिए, आराकोट, अस्कोट, जोशीमठ और मोरी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है सी, जोशीमठ। और दोस्तों देखिए, हमारा जहाँ पर आराकोट दिया गया है, ये हमारे आराकोट उत्तरकाशी में, आपने सुना भी होगा अस्कोट आराकोट यात्रा करके। तो अस्कोट हमारा पिथौरागढ़ में है। तो बहुत सारी बातें अस्कोट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि अस्कोट की स्थापना अभयपाल द्वारा की गई थी, और अस्कोट में एक हमारा प्रसिद्ध हमारा एक किला है। ये सारी बातें मैं नाइट वाली सीरीज में बता चुका हूँ। तो थोड़ा बात करते हैं। देखिए आराकोट, देखिए आराकोट जो है दोस्तों, इसको उत्तराखंड में आप लोग नोट कर लें जिसको पता नहीं है, हालांकि नाइट वाली सीरीज में बता चुका हूँ। इसको हम गिलगिट गिलगिट ऑफ उत्तराखंड के नाम से इसको हम जानते हैं, हमारे आराकोट को। और दूसरा हमारा प्रश्न है कि रूपकुंड के कंकालों का अध्ययन पहली बार कब हुआ। देखिए, जब बात करते हैं कि रूपकुंड की जो पहली बार हमारी खोज हुई थी दोस्तों, जो खोज हुई थी इसकी 1942-43 में HK माधवन द्वारा, जो हमारे एक रेंजर अधिकारी थे उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और जब बात करते हैं कि इन कंकालों का पहली बार अध्ययन कब हुआ, तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर होगा वो है हमारा बी, 1957 में। कौन थे वो करने वाले दोस्तों, वो थे हमारे अमेरिकी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर जेम्स ग्रैफिन। नोट कर लें जिसको पता है दोस्तों। और जब बात करते हैं दोस्तों हम रूपकुंड की, तो हमारा जब नंदा राज यात्रा होती है तो उसमें एक प्रसिद्ध हमारा स्थल है हमारा रूपकुंड। विश्व का दोस्तों सबसे ऊंचा पुरातत्व स्थल हमारा रूपकुंड ही है। कंकाली झील के नाम से भी इसको हम रूपकुंड को जानते हैं, रहस्यमयी झील के नाम से भी इसको हम जानते हैं, मिस्ट्री लेक के नाम से इसको हम जानते हैं। और तीसरा हमारा प्रश्न है कि कतुरी राजाओं के कला प्रेमी व धर्मनिष्ठा का प्रतीक किस स्थान को माना जाता है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वह होगा निम्न में से। देखिए, बागेश्वर हो गया, जागेश्वर हो गया, जोशीमठ हो गया, द्वाराहाट, ये सभी दोस्तों स्थान ऐसे हैं जो हमारे कतुरी वंश से संबंधित हैं। लेकिन मूल रूप से कला प्रेमी और धर्मनिष्ठा का प्रतीक किस स्थान को माना गया है, आपसे सब पूछा गया है। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा डी, द्वाराहाट। और जब हम बात करते हैं दोस्तों द्वाराहाट की, तो हिमालय की द्वारिका, मंदिरों का नगर, कुमाऊं का खजुराहो के नाम से हम इसी द्वाराहाट को जानते हैं। और भी दोस्तों जब द्वाराहाट की बात करते हैं, द्वाराहाट मंदिर दोस्तों बहुत ही एक महत्वपूर्ण मंदिर समूह है, जिसको हम मंदिरों की नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। मंदिर समूह तो होगा ही है। और जब बात करते हैं कि द्वाराहाट में सबसे बड़ा वो उत्कृष्ट देवालय कौन सा है, तो हमारा एक प्रसिद्ध है वो गुर्जर देव का मंदिर हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। और द्वाराहाट दोस्तों हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि द्वाराहाट जो हमारा है ना, वो उत्तराखंड में दही के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, या मैं एक शब्द में आपसे बोलूँ कि सर्वाधिक उत्तराखंड में दही कहाँ का प्रसिद्ध है, तो हमारे द्वाराहाट का ही है। और चौथा हमारा प्रश्न है कि किस समाचार पत्र की तुलना रूस के इस्त्रा पत्र से की जाती है। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों हमारा, देखिए वह हमारा है युगवाणी। तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण एक हमारा प्रश्न दोस्तों युगवाणी, क्योंकि जो हमारा युगवाणी है दोस्तों समाचार पत्र, इसका जो हमारा प्रकाशन हुआ था वह 15 अगस्त 1947 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो भगवती प्रसाद पांथरी और गोपेश्वर कोठियाल दोस्तों दो हमारे व्यक्ति होते हैं इसके प्रकाशक। और जिसका प्रकाशन होता है दोस्तों वो देहरादून से होता है। देखिए, जब बात करते हैं समता समाचार पत्र की, तो दोस्तों समता समाचार पत्र देखिए हमारा ये 1934 में 1934 अल्मोड़ा से प्रकाशन होता है, और मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। और देखिए, एक होता है हमारा तरुण कुमाऊं, एक है कुमाऊं कुमुद, दोनों दोस्तों हमारे अलग अलग हैं। तरुण कुमाऊं दोस्तों देखिए 1922 में हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल द्वारा इसका संपादन किया जाता है। और दोस्तों हमारा जो तरुण कुमाऊं है, ये समाचार पत्र हमारा एक हमारा इटली का यंग इटली के तर्ज पर ये यंग इटली की तर्ज पर हमारा था, कौन सा, तरुण कुमाऊं। और जो हमारा ये कुमाऊं कुमुद है दोस्तों, ये भी 1922 में ही था। और इसके जो प्रकाशक थे दोस्तों हमारे वो थे बसंत कुमार जोशी। और इसी को दोस्तों हम इसका जो उपनाम था वो था हमारा बाजार समाचार।
और पांचवा प्रश्न दोस्तों देखिए कि गढ़वाल हितकारिणी सभा या गढ़वाल यूनियन की स्थापना किसने की थी। देखिए 1901 में इसकी स्थापना होती है। तो जब बात हम करते हैं कि इसकी स्थापना, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की थी वो तारादत्त गहलोत ने की थी। इसका आंसर हमारा सही है। और देखिए हमारा छठा हमारा प्रश्न है कि सुखराम ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। देखिए सुखराम ग्लेशियर, सुंदरढूंगा ग्लेशियर और हमारे कफनी ग्लेशियर, ये सभी हमारे ग्लेशियर दोस्तों, मैकतौली ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर हमारे हैं सी बागेश्वर में। ये आपको मैं नाइट वाली सीरीज में सभी बागेश्वर के जितने भी ग्लेशियर हैं सब बता चुका हूँ पहले भी। सातवां हमारा प्रश्न है कि पुंगर व लाहुर किसकी प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं। देखिए पुंगर और जो हमारी लाहुर हैं, ये दो प्रमुख जो सहायक नदियां हैं दोस्तों। छोटी छोटी नदियां मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कल भी मैंने दो छोटी छोटी नदियां पूछी थी आपसे। तो ये जो प्रमुख हमारी सहायक नदियां हैं ये हमारी है सरयू की। देखिए सरयू की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी हमारी गोमती होती है, और ये सरयू जो हमारी नदी है दोस्तों ये हमारी काली की सहायक नदी है। और काली से दोस्तों अगर काली में सबसे अधिक कोई जल आती है तो यही हमारी सरयू लेके आती है। और आठवां हमारा प्रश्न है कि रानी का चबूतरा किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा है ए, चंपावत में। और नवा हमारा प्रश्न है कि डाडा मंडी आंदोलन के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए डाडा मंडी आंदोलन के रूप में हम जानते हैं दोस्तों, देखिए उमराव सिंह रावत को। काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों हमारा एक प्रश्न है। और गोपाल सिंह रावत को दोस्तों हम दक्षिण गढ़वाल किस्से के नाम से भी जानते हैं। और 10वां हमारा प्रश्न है कि नंदा राज यात्रा के दौरान अष्टबली दोस्तों ऐसे नहीं लिखते हैं, अष्टबली हमारा शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा, तो थोड़ा शुद्ध लिखना सीखें। हालांकि गलती मेरी यहाँ पर है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो अष्टबली प्रथा को कब समाप्त किया गया, तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा है 1968। देखिए नंदा राज्य यात्रा पर दोस्तों एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, हमारी प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और हमारा 11वां हमारा प्रश्न है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ। तो इसका सही जो हमारा आंसर है दोस्तों वह देखिए 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947 और 31 अक्टूबर 1947। ये सभी दोस्तों हमारे संविधान की दृष्टि से सबके सब डेट महत्वपूर्ण बनती हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो इसका सही हमारा आंसर है 29 अगस्त 1947। बात करते हैं कि प्रारूप समिति दोस्तों इसके जो हमारे अध्यक्ष थे हमारे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन दोस्तों जो हमारा ये प्रारूप समिति का जो प्रारूप तैयार किया था वह BN राव ने किया था। और कुल हमारे प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो कुल दोस्तों हमारे यहाँ पर 7 सदस्य थे। अब थोड़ा जानते हैं दोस्तों, देखिए 9 दिसंबर 1946 क्या है, क्योंकि कभी कभी हमें चर्चा यहाँ पर कर लेनी चाहिए। देखिए 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, हमारे संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, वो भी कौशिक चैम्बर के पुस्तकालय में। और वहाँ पर जो हमारा संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, हमारे अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और ठीक 2 दिन बाद हमारे 11 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा के हमारे स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 31 अक्टूबर 1947 दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर हमारा क्या हुआ था कि संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था। कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ, तो ध्यान देना 31 अक्टूबर 1947 को। और 12वां हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। देखिए दोस्तों आपने नॉर्मली पढ़ा है कि हमको स्वतंत्रता बहुत सारी, अगर मैं आपसे कहूँ हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो आप लोग जानते हैं कि हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे यहाँ पर पूछा है कि हमें प्रस्तावना में, देखिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो देखिए दोस्तों निम्न में से जो हमारा सही इसका आंसर होगा वो है हमारा D, 5 प्रकार के। देखिए जब हम बात करते हैं कि 5 प्रकार हमारे वो कौन कौन से हैं, वो हैं दोस्तों एक है हमारा विचार, और एक है हमारा अभिव्यक्ति, और एक होता है हमारा विश्वास, और एक होता है धर्म, और एक होता है हमारा उपासना। देखिए जो संविधान की प्रस्तावना है वहाँ पर हमें 3 प्रकार की न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की हमें समानता हमें वहाँ पर प्राप्त है, या उसका उल्लेख वहाँ पर किया गया है। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, बाकी नाइट वाली सीरीज में आपको विस्तृत करके एक दिन में जरूर बताऊंगा इसके बारे में। 13वां प्रश्न देखिए कि उड़ान योजना, उसकी थीम है दोस्तों उड़े देश का आम नागरिक।
तो मैंने आपको दोनों चीज़ें इसलिए एक साथ दी, मैंने कहा आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो जब बात हम करते हैं दोस्तों कि उड़ान योजना की, इसकी थीम उड़े देश का आम नागरिक योजना कब शुरू हुई, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों हमारा वह है ए, अक्टूबर 2016। तो इसका सही हमारा आंसर है अक्टूबर 2016। और 14वां हमारा प्रश्न है कि निम्न में कौन सी फसल नगदी है। देखिए दोस्तों, नगदी जो हमारी फसल है इसमें से देखिए गन्ना, तंबाकू, कपास, ये सभी दोस्तों हमारे नगदी फसल हैं। और 15वां हमारा प्रश्न है कि भारत में चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए भारत में जो चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों वह हमारे है कोलकाता में। तो इसका डी, इसका आंसर हमारा सही होता है। और 16वां हमारा प्रश्न है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, उसके लिए जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वह हमारा है सी, अच्युत। तो इसका सी, इसका आंसर हमारा सही होता है। और 17वां हमारा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो हमारा आधुनिक काल है दोस्तों यह हमारा 1850 से माना जाता है। इसका ए आंसर हमारा सही है। और 18वां प्रश्न है कि हमारा पल्लवन का अर्थ है। देखिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों हमारे हिंदी के सिलेबस में दी गई हैं, तो ध्यान देना कि पल्लवन का जो हमारा अर्थ है दोस्तों वह हमारा है विस्तारण। तो इसका बी, इसका आंसर हमारा सही होता है। 19वां हमारा प्रश्न है कि समाचार संबंधित पत्र व्यवहार के लिए किसे संबोधित करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न दोस्तों कि पूछा गया है कि समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसे संबोधित करना चाहिए। तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह हमारा है बी, संपादक। तो इसका बी, इसका सही आंसर है। और 20वां और आज का अंतिम हमारा प्रश्न है कि दो वस्तुओं में समान धर्म नहीं, समान अर्थ होगा, हाँ, समान अर्थ के प्रतिपादक को कहते हैं। तो दोस्तों दो वस्तुओं के समान अर्थ के प्रतिपादक को दोस्तों हम कहते हैं उपमा। तो इसका बी, इसका डी, इसका आंसर सही होता है वह हमारा उपमा। अब देखते हैं दोस्तों हमारा कल का जो हम एक प्रश्न आपको दिया था। हमारा कल का प्रश्न था दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस को ए यंग ओल्ड मैन की उपाधि किसने दी थी। देखिए जब हम बात करते हैं, मैंने आपको कल भी आपको ये प्रश्न दोस्तों नाइट वाली सीरीज में दे चुका था। तो जिसने नहीं, जो हमारी नाइट वाली सीरीज़ नहीं देखी दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब बात करते हैं कि सुभाष चंद्र को ए यंग ओल्ड मैन की संज्ञा दी थी, यह दोस्तों इनके गुरु थे हमारे राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। तो इसका डी, इसका आंसर सही था। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, तो काफ़ी अच्छा लगता दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही दोस्तों मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। तो मैंने पहले आप लोगों से कहा अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो लाइक शेयर कमेंट करते तो आपको अच्छे अच्छे प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। अब रहा दोस्तों आपके लिए आज का एक और प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में दुनिया का सबसे बड़ा सिलिका सैंड या उत्तम प्रकार के शीशे खनिज का भंडार किसे माना जाता है। तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, टॉन्स घाटी, भागीरथी घाटी, गंगा घाटी और काली घाटी। तो दोस्तों जिसको अच्छी तरह, जिसने हमारी नाइट वाली सीरीज देखी है, जो फॉलो करते हैं दोस्तों, वो इसका जवाब दें। और दोस्तों जितना अच्छी तरीके से आप लिखेंगे, आपको लिख लिख के दोस्तों चीज़ें याद होती हैं, तो आप जवाब देने की पूरी कोशिश करें दोस्तों। तो एक मिलते हैं एक अच्छी सी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, साथ बनाए रखें। तो तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।